प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। धीमहि पाठ्य पुस्तक का त्रयोदशः पाठम अनुभूति को लेकर के। पद्यानि, इसमें श्लोकों का प्रयोग हुआ है। ये चैप्टर आपका श्लोक वाला है, तो ध्यान पूर्वक श्लोकों को सुनेंगे तथा अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मृत्यु समानः जननम समानम। मृत्यु समानः, मृत्यु समान है। जननम समानम, और जन्म भी समान है। मैत्री समानः, मित्रता समान है। रिपुता समानः, और शत्रुता भी समान है। सौख्यम समानम, सुख भी समान रूप से मिलता है। विपदा समाना, और विपदा भी समान है, मुसीबत भी समान है। ततो अस्पृश्यत्वं कथम अत्र लोके। ततः, तो फिर, अस्पृश्यत्वं छुआछूत, कथम क्यों, अत्र यहाँ पर, लोके संसार में, तो फिर इस संसार में छुआछूत क्यों है। श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जब सबका जन्म समान रूप से होता है, सबकी मृत्यु समान रूप से होती है, मित्रता समान होती है, शत्रुता समान होती है, सुख समान होता है, मुसीबत समान होती है, तो फिर ये बताइए कि यहाँ पर इस संसार में छुआछूत क्यों है। जब सभी एक जैसा होता है, सबके साथ में, सबका जन्म, सबकी मृत्यु, सबका सुख, सबका दुख, सबकी शत्रुता, सबकी मित्रता जब एक जैसी होती है, तो फिर इस संसार में छुआछूत क्यों है। ये था श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 2 में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो तुच्छ प्राणी हो, चाहे वो बलशाली जानवर हो या प्राणी हो, सभी को अपना अपना भोजन या धन या कुछ भी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। बिना परिश्रम के ऐसा नहीं है कि जो तुच्छ है उसको परिश्रम करके खाना है, और जो बलशाली है उसको बिना परिश्रम के ही सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कदापि संभव नहीं है। परिश्रम तो सभी को करना ही होता है। भ्रमति भ्रमरो यह तू सर्वदः। यस्तु लिखा है, यह तू, स का विसर्ग कर लो। भ्रमति घूमता है, भ्रमरो भौरा, यह तू जो, तो सर्वदा हमेशा, करोति असौ मधुलाभम, तो उसको शहद का लाभ मिलता है। भौरा यद्यपि सर्वदा घूमता रहता है, घूमते घूमते तत्पश्चात उसको शहद का लाभ मिलता है, शहद का लाभ होता है। नच भ्रमति चेत मृगराजो अपि। अगर मृगराज भी, मृगः नाम राजः, मृगराजः, मृगराज कहते हैं हिरण को, अगर मृगराज कहते हैं शेर को। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। अगर शेर भी नच भ्रमति, घूमता नहीं है, शेर यद्यपि बलशाली होता है और भौरा एक तुच्छ जंतु होता है, भौरे को भी शहद लाभ के लिए घूमना पड़ता है, और मृगराजो अपि, जंगल का राजा शेर भी, नच भ्रमति, अगर घूमता नहीं है, नसा कृते मृगलाभम, तो उसे शिकार की प्राप्ति नहीं होती, तो उसे मृग का लाभ नहीं होता, अर्थात बिना घूमे उसे भी शिकार की प्राप्ति नहीं होती है। श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 3 देखेंगे। न देवो न बंधु न भ्रात, न देवो न बंधु न माता न राजा, न मित्रम न पुत्रो न भर्ता न जाया, न कालो न यानम न वित्तम कदाचित, न धर्मम बिना को अपि संरक्षकोस्ति। है क्या श्लोक में? न देवो न बंधु, ना ही देवता, ना ही भाई, न माता न राजा, और ना ही माता और ना ही
राजा। न मित्रम न पुत्रो, ना ही कोई मित्र है ना ही पुत्र। न भर्ता न जाया, ना ही स्वामी और ना ही पत्नी, जाया कहते हैं पत्नी को। न कालो, ना ही समय, न यानम और ना ही सवारी, न वित्तम कदाचित और कभी धन भी नहीं। न धर्मम बिना को अपि संरक्षको अस्ति, धर्म के बिना मनुष्य का कोई भी रखवाला नहीं होता है। धर्म के बिना मनुष्य की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होता है। अर्थात ऊपर इतने सारे रिश्ते बताए गए हैं, लेकिन ये रिश्ते भी मनुष्य की रक्षा नहीं कर पाते हैं। एकमात्र धर्म ही है जो व्यक्ति की रक्षा करता है। श्लोक नंबर 4। मार्गे यद्यपि तब बाधा स्यु, मार्गे मार्ग में, यद्यपि अगर, तब तुम्हारे, बाधाएं स्यु हों, यद्यपि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं हों। शत्रु यद्यपि स्यात् संतापी, शत्रु आपको दुख देने वाला हो। माँ भैंसी त्वम, तुम डरो नहीं। चल रे चलते रहो चलते रहो। चल एकाकी, अकेले चलो, अर्थात तुम्हें रुकना नहीं है। माँ भैंसी तुम चल रे, तुम डरो नहीं, चलते रहो। चल एकाकी, अकेले चलो। ये था श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 5 देखेंगे। सपति विलयम एतु राज्य लक्ष्मी, सपति कहते हैं शीघ्र ही, विलयम नष्ट हो जाए, एतु हो जाए। राज्य लक्ष्मी, राज्य की लक्ष्मी, जो राजा को राज्य परंपरा से जो मिलती है, वंश परंपरा से जो राज्य मिलता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाए। उपरि पतंतु अथवा कृपाण धारा, अथवा तलवार ऊपर गिर जाए, सिर के ऊपर तलवार गिर जाए। अपहरतु तराम सिरह कृतांतो, तुम्हारे सिर के ऊपर, कृतांत कहते हैं यमराज को, तुम्हारे सिर के ऊपर यमराज तलवार लेकर के सिर काटने के लिए तत्पर हो। मम तु मति न मनाक उपैतु धर्मात्, मम तु मति, मेरा तो यही मानना है कि मनाक, थोड़ा सा भी धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात इतनी सारी मुसीबतें आने पर भी आपको धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये था आपका चैप्टर नंबर 13 अनुभूति। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देख करके समझेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।